फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन है, कक्षा 4 के लिए है। इसमें हमारा सप्ताह क्या है 12, जिसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक, क्योंकि इसमें है 11 PDF, 11 पेज की है PDF। इसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, उन्हें हल करेंगे और पर्यावरण को समझने का प्रयास करेंगे कि है क्या ये। तो टॉपिक क्या है हमारा, यह है पार्ट 10, हु तू तू, हु तू तू। क्या है ये हु तू तू, हु तू तू? तो ये है एक खेल का नाम जिसको हम आगे समझेंगे, तो सस्पेंस बना रहने चाहिए। तो आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, तो आने वाली अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। क्या सीखेंगे हम इस पाठ में, सीखने के बिंदु क्या हैं? तो है कबड्डी के खेल का परिचय कराना। कबड्डी क्या है? तो आई होप आप लोग सब कबड्डी के बारे में जानते हैं, सुने और खेले भी हैं। तो यहाँ बेसिकली हम कबड्डी के साथ और भी खेलों को समझेंगे, खिलाड़ियों की संख्या जानेंगे और खेल में कुछ क्या क्या सामान लगता है, तो वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 है, बताओ और लिखो। चित्र को देखकर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये चित्र देखिए, इसमें गर्ल्स खेल रही हैं, दिख रहा है आप लोगों को। लड़कियां यहाँ क्या खेल रही हैं, क्या कर रही हैं? तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, जिसमें से मेनली कौन है, गर्ल्स है। सेकंड क्या है, आपके विचार में इस खेल को कौन कौन खेल सकता है? तो हमारे विचार हैं लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है, कबड्डी के खेल के कोई 2 नियम बताओ। तो पहला नियम है सांस नहीं छूटनी चाहिए। तो जब भी हम बोलते हैं होड़ कबड्डी 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 कबड्डी, तो ये सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सांस लिए तो आप आउट हो गए। सेकेंड है बीच की लाइन छूना जरूरी है। जब भी जाते हैं या लौटते हैं किसी को छू के, तो बीच की लाइन छू लिए हम, ये वाली, तो मज़ा है। फिर कबड्डी के खेल को और किन किन नामों से जानते हैं? तो एक नाम है चेडू गुडू और हु तू तू, हु तू तू। आप लोग भी और कोई नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पता करूं। चलिए करते हैं पता। अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने घर के अन्य सदस्यों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो आपके घर में और भी सदस्य क्या क्या खेलते हैं? तो यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो। आप बताइए आपके यहाँ क्या क्या खेलते हैं। दिवस 2 स्टार्ट हो गया है, इसमें हम क्या सीखेंगे, सीखने की बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु क्या है कि कबड्डी के खेल के नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी होना चाहिए। कोई भी खेल खेलने से पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए, और अन्य खेलों की भी समझ हम साथ साथ विकसित कर लेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 क्या दिया गया है बच्चों? चलो पढ़ते हैं अपन। आपके माता पिता या दादा दादी उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे? लुका छुपी का खेल खेलते थे, एक लुक जाते थे, बाकी एक ढूंढने आता था, बाकी सब लुक जाते थे। पिट्ठू खेलते थे, गिल्ली डंडा, कबड्डी, इंकी पिंकी, व्हाट कलर इनमें से है कौन सा कलर? तो ये वाले खेल खेलते थे। आप कि दादा दादी से पूछकर यहाँ पास लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने खो खो के बारे में सुना है? तो हाँ, हमने सुना है। आप लोग सुने हैं ना, खेले भी होंगे। अभ्यास क्रमांक 2 है कि घर के अंदर एवं घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो अंदर हम कौन कौन से खेल सकते हैं बच्चों, बताइए। तो लूडो खेल सकते हैं, कैरम और चेस, इसमें नहीं ऐसा बैठ जाते हैं कैरम में 4 लोग, यहाँ चेस भी खेलते हैं। बाहर कौन से खेलते हैं? देखिए कबड्डी तो घर के अंदर खेल ही नहीं सकते हैं, फुटबॉल और ऐसे ही क्रिकेट। जिन खेलों में अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को छूना पड़ता है उनके नाम लिखिए। तो देखिए कबड्डी में और खो खो में इसमें नंबर मिलते हैं, उसको छू लेते हैं। तो फिर है दिवस 3 स्टार्ट हो गया। अब दिवस 3 में हम क्या सीखेंगे? विभिन्न खेलों की जानकारी एवं उनके नियमों को जानना, और लड़कियों और लड़कों को खेलने के समान अवसर देने के प्रति हम जागरूकता विकसित करेंगे। बताओ। अभ्यास क्रमांक 1 है, निम्न खेलों के नाम खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जैसे जिस भैया किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, तो हमें सबसे कम वाले खिलाड़ियों की संख्या वाले पहले लिखना है, और बढ़ते संख्या हमें मतलब बढ़ते क्रम में हमें ऐसे खेलों के खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर खेल के नाम लिखने हैं। ठीक है, बॉक्स में ये दिया गया है। तो ये है खेल। तो भारोत्तोलक में एक ही होता है जो भार तोलता है ना। बैडमिंटन में 1 या 2 मतलब 1 साइड के प्लेयर रहते हैं। कैरम में 4 लोग खेलते हैं। बास्केटबॉल में 5 लोग खेलते हैं, मतलब 3 खिलाड़ियों की संख्या होती है, और खो खो में 9 होते हैं। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में है। अब हम जानेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार अनुसार
जानकारी भरिए। जन्म स्थान क्या है कर्णम मल्लेश्वरी का? तो कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। खेल का क्या प्रकार क्या है, क्या खेलती थी? वेट लिफ्टर है ना, वेट वजन उठाती थी सबसे ज़्यादा। विदेशों में जीते गए पदकों की संख्या है इनकी 29 है। अपनी कक्षा के साथियों के साथ अपनी कबड्डी की टीम बनाओ और टीम में दिए गए उत्तरदायित्व अनुसार साथियों का नाम लिखिए। तो आप लोग भी अपने स्कूल में टीम बनाइए। तो कक्षा 4 की हमने टीम बनाया है, रेडर में है। कप्तान का नाम क्या है? राहुल, सौरभ, संकेत, 3 लोगों के नाम है। और डिफेंडर जो डिफेंड करेंगे इसमें अमित, मयंक और सूरज। तो अभी देखिए अभ्यास क्रमांक 3 क्या है कि लीला, हीरा और ज्वाला को लड़कियां होने के कारण कबड्डी खेलने में कौन कौन सी परेशानियां आई हैं। तो बच्चों आप ना इसके लिए जो हमारे आसपास की किताब है ना, पाठ 10, उसको देख लीजिए। उसमें ये सारी स्टोरी दी गई है। तो आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो क्या थी वो स्टोरी में? तो हम पढ़ते हैं कि लीला, हीरा, ज्वाला को लड़कियां होने के कारण यह खेल खेलने नहीं देते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। और कबड्डी में लड़के के कपड़े पहनने के कारण भी गांव के लोग मना किया करते थे। तो इन सारी दिक्कतों का सामना इन्हें लीला, हीरा और ज्वाला को करना पड़ता था। क्या लड़कियों को लड़कों के समान खेल खेलने के अवसर मिलना चाहिए? आपके क्या विचार है? आप कारण सहित लिखिए। तो जी हाँ, बिल्कुल लड़कियों को लड़कों के समान खेलने के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी अपना हुनर निखार कर खेलने का मौका मिलने से वो माँ बाप और देश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे भी करेंगी। भाई हर इंसान में प्रतिभा होती है, उसको निकालने के लिए हमें उसे अवसर तो देना पड़ेगा ना। उदाहरण जैसे कि आप कर्णम मल्लेश्वरी देख रही है, कितने पदक जीती हैं। और पीवी सिंधु को देख लीजिए आप, साइना मिर्जा है ना, और क्या है उसको, टेनिस खिलाड़ी है साइना मिर्जा और साइना नेहवाल। तो ये सारी खिलाड़ियाँ क्या हैं, हमारे देश का नाम रोशन की है ना। तो यदि हम लड़कियों को नहीं खेलने देंगे तो फिर मतलब प्रतिभा को दबाना हो गया ये। तो हमें अवसर देना चाहिए। फिर है कि कबड्डी के मैदान का रेखा चित्र तैयार करो और पैमाना सेंटीमीटर बरा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि देखो हमारे पास जगह कम है, तो हम यहाँ 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो लगभग देखिए 13 सेंटीमीटर का ये बनाया है, 10 का ये बनाएंगे, 10 का है ना, ये 20 से एक मिड लाइन बनाएंगे जिसको छूना जरूरी है। जब यहाँ से कैंडिडेट आएगा और यहाँ से आएगा तो इस यहाँ से ये पाली होती है ना, मिड लाइन है। यहाँ बैठने के लिए है, ठीक होगा। फिर एक यहाँ से होगा 3.2 का एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो ऐसे ऐसे हम यहाँ मतलब रहेंगे लोग, फिर यहाँ से खेलते हैं ऐसे। तो ये आप ऐसे बना लीजिए, ब्लॉक है। बाकी आगे ये हम इसमें दिवस 6 में बनाया ही है। इसमें वो बोली कि हैंड से बना दूंगी, कहाँ गया यार वो दिवस 6, वेट मैं दिखाती हूँ आपको। ये है, ये देखिए, ये मतलब वही है कि 6 में फिर से आया था कि ये एंड लाइन है, यहाँ शिफ्ट ब्लॉक है, सिटिंग ब्लॉक है, यानी पीछे में बैठने के लिए प्लेस दिया जाता है। ये लास्ट वाली लाइन एंड लाइन है, ये मिड लाइन है, ये लॉबी कहलाती है। ये इनका है कि 13 मीटर है तो अपन सेंटीमीटर में बनाएंगे है ना। और ये वाली 10 है, ये 1 मीटर की है और ये 3.7 की है। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ भी सिटिंग वाला है, सिटिंग वाला, ये सारी लॉबी कहलाती है, ये बीच की लाइन है। ओके, चलिए फटाफट से। फिर क्या कहता है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में से विभिन्न खेलों और खिलाड़ियों के नाम ढूंढकर उस पर ऐसे गोला लगाना है और दिए गए स्थान पर लिखना है। तो ये देखिए बना दिए गए हैं, जैसे ये दिया है सचिन तेंदुलकर, ये है। फिर ये क्या है, ये फुटबॉल, ये शतरंज, ये मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू है। और क्या है, हॉकी है, ये नीरज है ना, ये सांप सीढ़ी है। तो इस प्रकार से है। और उनके देखिए नाम यहाँ पास हमने लिख भी दिया है। MS धोनी भी होंगे, MS धोनी, ये MS धोनी है, ये MS धोनी। फिर क्या है, अभ्यास क्रमांक 3 है कि नीचे दी गई सूची में ओलंपिक पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं। अपने साथी माता पिता से पूछकर उनके नाम के आगे उनके खेल का नाम अंकित करो।
लिएंडर पेस है, टेनिस के खिलाड़ी हैं। जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ये निशाना लगाते हैं, निशानेबाजी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। विजेंद्र सिंह क्या है, मुक्केबाजी है ना, क्योंकि विजेंद्र सिंह ये वहाँ के हैं, पंजाब के हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए हैं। कर्णम मलेश्वरी ये कौन है, वेट लिफ्टर हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, तो एक ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अभिनव बिंद्रा। मैरी कॉम बॉक्सिंग, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अब हम पढ़ेंगे पहेली। पहेली पढ़कर खेल का नाम अंकित करो। तो 12 सिपाही 7 लड़े, छू ले तो जिंदा और छू ले तो मरे। क्या होगा, कबड्डी होगा ना, क्योंकि इसमें कबड्डी 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 करके छू के और भाग आए, हम लाइन छू लिए तो जीत जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, कबड्डी है। 12 सिपाही 7 लड़े, छू ले तो जिंदा छू ले तो मरे। फिर क्या है, 12 सिपाही 9 ही लड़े, उसमें 7 लड़ते हैं, और 12 सिपाही 9 ही लड़े। ओके, रनर चेंजर जीत का भिड़े, खो खो हो गया ये। फिर 6 लाइन सीधी 6 लाइन आड़ी, ये होता है ऐसे 6 6 कितनी हो गई, 3 6 हो गई। फिर ऐसे ऐसे कर लो 6 लाइन, तो 6 लाइन सीधी 6 लाइन आड़ी, सारे बीच में जमा हो तो जीते खिलाड़ी, सब इधर बीच में आ गया तो जीत गए खिलाड़ी। खेल 2 या खेलो 4, चिड़िया उछले खाए मार। बैडमिंटन में चिड़िया को मार खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है, इतना बता दीजिए। रबर का मैट हो या मिट्टी का अखाड़ा, केडी और रवि ने तो भारत का झंडा गाड़ा। केडी और रवि ने, तो देखिए मिट्टी का अखाड़ा कहाँ होता है, अखाड़ा में ही तो कुश्ती लड़ी जाती है। अब दिवस 5 स्टार्ट हो गया और ये हु तू 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 हु तू 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 सीखने के बिंदु क्या है, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों एवं नियमों से परिचित होना है। करो है अभ्यास क्रमांक 1 है, अपनी पसंद के खेल के बारे में निम्न बिंदुओं के सामने जानकारी अंकित करो। तो आपको कौन सा खेल पसंद है उसके बारे में लिखना है। खेल का नाम क्या है, क्रिकेट। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11। आवश्यक सामग्री क्या है, देखिए बैट बॉल स्टंप हेलमेट इज इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। फिर खेल का विशेष नियम क्या है कि स्टंप में लगने से आउट हो जाता है, इस स्टंप में नहीं लगना चाहिए। आपका पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है, आप बताइए आपका कौन सा है। यह खेल आपको क्यों पसंद है, तो सभी 2 साथ में ही खेलते हैं, मज़ा आता है। क्या आप इसे खेलते हैं, यदि हाँ तो कहाँ, जी हाँ बिल्कुल खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। अब चित्रों को देखकर नीचे दिए गए स्थान में खेल का नाम और उस खेल की चर्चित खिलाड़ी का नाम बताइए। अब ये देखिए, ये है निशानेबाज, तो अभिनव बिंद्रा है, अभी हम लोग किया था, है ना। ये नहीं सॉरी, ये भाला फेंक है, भाला नीरज चोपड़ा, ये है अभिनव बिंद्रा। और बैडमिंटन पीवी सिंधु है। वेट लिफ्टर कर्णम मलेश्वरी है। चेस का देख लेते हैं, चेस है गुकेश डी, ठीक, गुकेश डी है। क्रिकेट के खेल में आउट होने के तरीकों के नाम नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो कैच आउट, कट आउट, रन आउट, स्टंप आउट, और स्टंप आउट 2 बार हो गया, यहाँ आप एक हटा दीजिए। रेडर और रनर शब्द किन खेलों में उपयोग होते हैं, तो रेडर और रनर खो खो, क्रिकेट, कबड्डी में यूज होते हैं। पुनर्बलन आ गया, सप्ताह 12 का दिवस 6 है। रिवीजन है कि अपने आसपास खेले जाने वाले कोई 5 स्थानीय खेलों के नाम लिखिए। तो ये है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो और कुश्ती। दूसरा है कि नीचे दी गई सारणी में आप अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखिए जो घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाते हैं। तो घर के अंदर वाले खेल ये है लूडो, चेस, सांप सीढ़ी, कैरम और टेबल टेनिस। बाहर कौन से खेले जाते हैं, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी, हॉकी। यहाँ आपको मैचिंग करना है खिलाड़ियों की संख्या के साथ। तो देखिए वो बोला है कि 12 सिपाही 7 ही लड़े, 7 आया था कबड्डी में 7। खो खो बोला 12 सिपाही 9 ही लड़े, 9। क्रिकेट में तो 11 सबको पता है, और बास्केटबॉल में है 5 और वॉलीबॉल में है 6। कबड्डी का वही मैदान है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, तो आप इसको बना लीजिए। अपनी कक्षा की एक क्रिकेट टीम तैयार करो जिसमें सभी को उनकी जिम्मेदारी भी देना है। तो ये हैं बच्चे के नाम और उनकी है जिम्मेदारी। कप्तान, उप कप्तान, विकेट कीपर, फील्डर, अमित, स्लीपर फील्डर, बॉल, 1-2 मेन बॉलर हैं, फील्डर हैं, फिर नॉर्मल बॉलर हैं। तो ऐसे भी आप अपने बच्चों के नाम सबके अपनी टीम बनाइए और सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दीजिए। इस प्रकार से हमारे सप्ताह होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।